बच्चे की डाइट 12 से 18 में कितनी अहम मरहला है, होनी क्या चाहिए? आपके बच्चे की हाइट, आपके बच्चे का वेट मॉनिटर करना चाहिए, क्या होना चाहिए? डेफिनेटली मॉनिटर तो हर एक को अपना वेट और हाइट जो है वो कहीं ना कहीं करते रहना चाहिए। हर एक में अब ज़ाहिर है मैं और आप अपना हाइट तो चेक नहीं करेंगे, लेकिन वेट हमें भी अपना मॉनिटर करते रहना चाहिए। जहाँ तक बात है कि बच्चे को बार बार भूख लगती है, प्रोटीन दे बच्चे को। अच्छा। हमारी डाइट में प्रोटीन होता ही नहीं है। जैसे 2 पराठे खा लिए एक अंडे के साथ, अब अंडा एक रखा हुआ है, पराठे हमने 2 कर लिए अपने। हम कार्ब्स पे ज्यादा मुनहसर कर जाते हैं। बच्चे के नाश्ते में ये कर ले कि अंडे 2 पराठा 1, अंडे ये कर ले, प्रोटीन आप कह रहे हैं कर लें, और पराठे पे भी ज़रा घी या ऑयल उसकी मिकदार थोड़ी कम करें। उसको भी मल्टीग्रेन आटे का बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चे की आदत की बुनियाद हम इस पॉइंट पे रख रहे होते हैं। 12 से 18 में हम बच्चे को जितना जंक फूड की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको आदत है अब अब्बा ने हमें हफ्ते में 1 दफ़ा खिलाना है या 2 दफ़ा खिलाना है या एवरी मंडे वेंसडे आना है। जो भी आदत है ना, वो इस पॉइंट पे टीन एज में हम बच्चे की अपनी बिल्ड कर रहे होते हैं, और वही आदतें कहीं ना कहीं बाद में उसके साथ चल रही होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा फिजिकल एक्टिविटी, मैं खुद अपने भांजे और भतीजे को बाहर लेके जाते हुए डरती हूँ। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी है ही नहीं। पार्क्स में लेके जाएं जी, फ़ोन छीने गए, मोबाइल छीने गए, वारदात हो गई, पार्क्स में ना बड़े जाने को तैयार हैं। अब पीछे बची है गेमिंग। हम गेमिंग बच्चे को करने देते हैं और खिलाई जाते हैं, उसके साथ भी उसको ऑर्डर किया हुआ है या उसने उसके साथ भी पॉपकॉर्न अपने ऑर्डर किया, मतलब मुसलसल मुंह चल रहा है और साथ में उसकी फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं हो रही। पढ़ाई की वजह से हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमें सबको भूख लगती है। जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उसके बाद हाँ कुछ खाने को होना चाहिए, लेकिन उसमें आप खजूरों का सहारा ले सकते हैं फॉर इमीडिएट एनर्जी, और उसके साथ आप 2-3 बॉइल्ड एग्स ले लिए या घर के बने हुए कबाब ले लिए। अब एक और चीज़, एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट मैंने लोगों में देखा, वो कहते हैं प्रोटीन अगर ज्यादा हो भी जाए ना तो वो फैट नहीं बनता। एक्सेसिव प्रोटीन भी फैट की फॉर्म में स्टोर होता अच्छा। है। तो प्रोटीन का बैलेंस रखना है, ज्यादा रखना है उसको, कार्ब से थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा रखें, रेशो उसकी थोड़ी सी बढ़ा दें अगर आपका बच्चा मोटापे की तरफ जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोटीन भी खुला हो गया, अब जितना मर्जी खा लें। एंड स्पेसिफिकली अगर बच्चा डायबिटिक है, पहले से ही डायबिटिक है, चाहे वो टाइप 1 है चाहे वो टाइप 2 है, तो प्रोटीन का भी बहुत ही ख्याल रखना है। ये भी ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली बच्चे की किडनी जो है वो फिर उस पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अब आपने पूछा डाइट होनी क्या चाहिए, जैसे उठते साथ ही बच्चा कोई नट्स खा ले, बादाम काजू पिस्ता वगैरह वो खाए। नाश्ते में उसका छोटा सा पराठा हो जाए, साथ में 2 एग्स हो जाए, एग्स नहीं तो कीमा दे दें बच्चे को। और कीमे वाला पराठा एक्चुअली बहुत अच्छी ऑप्शन है, उसमें प्रोटीन भी आ जाता है, कार्ब भी आ जाता है, फैट भी आ जाता है। या उसको ब्रेड के एक स्लाइस के साथ 2 से 3 एग्स या 2 to 3 कबाब्स दे दें। अगर बच्चे का वेट ज़्यादा नहीं है तो 2 स्लाइस भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ब्रान या होल व्हीट ब्रेड के दें। ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होती। मुझे रोटी ज़रा या पराठा जो है वो ज़्यादा बच्चे के लिए पसंद है। 11-12 बजे अब वो जो स्कूल लंच में होता है ना, वो बड़ा कुछ ख़राब होता है, क्योंकि वो होते हैं जी तली हुई ऑप्शंस। नगेट्स दे दो तल के, एयर फ्राई करके नहीं, कोई चिकन टेंडर्स दे दो लेकिन तल के दे दो। एक तो ये कि एयर फ्राई पे जाना शुरू कर दें, उसको कम से कम फ्राइंग की तरफ ले जाएं, और दूसरा अगेन घर पे चीज़ बनाएं, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ आ जाएं। बच्चे को हफ्ते में एक आधी दफ़ा पैसे दें। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा रोज़ ही 500-1000 रुपया लेके जा रहा है और वो स्कूल लंच इतने पैसों का, इतनी कैलोरीज वो खाकर वापस आ रहा है। जब वो वापस आता है उसको थोड़ा सैलेड दें, साथ में रोटी चावल, सालन के अंदर दाल या अगैन गोश्त की मिकदार ज़रूर हो। इसी तरह डिनर हो, बीच में जब भूख लगती है उसको फ्रूट्स और दूध या मिल्क शेक का सही जी।